तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हमें आगे की कथा का विस्तृत वर्णन सुनाएं। सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार की बात है कि जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि मेरी आयु केवल 7 दिन ही बाकी है, तो उस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी और मैं उस कथा में था। सुखदेव जी महाराज ने ये कहा था, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। कि ये भागवत शास्त्र, ये पुराण है, ये ब्रह्मा के द्वारा बताया हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और यहाँ हमारी कथा में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। और वहाँ क्या था, प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परम ऋषि भी, और वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान कृष्ण अपने धाम में जा चुके थे और धर्म ज्ञान आदि से युक्त ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और साथ में ये भी कहा था कि अभी आपके पास 7 दिन बकाया हैं, 7 दिन में आपकी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि खट्वांग नाम के एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, उन्होंने देवताओं की मदद की थी राक्षसों से रक्षा करने में। तो इसके बदले में उन्होंने कहा था खट्वांग नाम के राजा से कि आप कुछ भी मांग लें, हम आपको देंगे। तो उस राजा ने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि मेरी आयु कितनी बची है। हम भी ध्यान नहीं देते, हमारे कितने साल हमने बिता दिए, कितनी बची है, इस बारे में हम विचार नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ भगवान ने किस काम के लिए भेजा है, वो काम अच्छा चलता रहे, बस किसी काम बुरा ना करें, ना सोचें, ना हाथ से करें, ना जबान से करें, ना आँखों से इशारा दें किसी को गलत काम के लिए। और यदि उसके लिए आपने कोई गलत संदेश दे भी दिया और किसी की भलाई हो रही है, तो उसमें भी भागवत शास्त्र में लिखा है ऐसा कोई दोष नहीं लगता। क्योंकि एक बार एक कसाई था, वो गाय को मारना चाह रहा था, तो किसी से ये पूछ रहा था कि गाय किधर गई है। अभी हम बाहर खड़े हों और कोई पूछे कि गाय किधर गई है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, झूठ बोलना या सच? हम झूठ कभी बोलते भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगर गाय इधर गई है तो हम उसको कहेंगे इधर गई है, क्योंकि हमने किसी का बचाव करना है। तो ये पापाचार में नहीं आता है। हमने किसका बचाव किया? गाय गई थी इधर, उसने बताई इधर, तो गाय की उसने क्या की? रक्षा की। तो इस तरह से किसी की रक्षा के लिए कोई बचाव का काम करना हो तो ये हमारा धर्म में जुड़ता है, ना कि अधर्म में। तो यहाँ जो खट्वांग नाम के राजा थे, तो उनको देवताओं ने बताया कि आपकी आयु केवल 2.5 घड़ी बची है। कितनी? हमारी क्या हालत होगी, कोई ये कह दे तुम्हारी आयु 2.5 घड़ी बची है, तो 2.5 घड़ी आयु बची है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हारे तो 7 दिन हैं, 2.5 घड़ी में जब पता चला ना खट्वांग नाम के राजा को, ये हमारे शास्त्र में वर्णन है इनका, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा देवताओं को कि मेरे को 1 घड़ी या आधी घड़ी के अंदर मेरे यहाँ अयोध्या में मुझे पहुँचा दो। फटाफट अयोध्या में गए और अपने बेटे का राज तिलक किया, सरयू नदी में स्नान किया, बड़े आराम से प्राणों का त्याग किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की।
इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि खटवांग नाम के राजा को जब 2.5 घड़ी में मुक्ति हो जाती है तो मैं आपको 7 दिन में मुक्ति अवश्य कराऊंगा, चिंता न करिए। क्योंकि सच्चा व्यक्ति यदि कथा सुनाता है तो अवश्य ही उसे उपलब्धि होगी, सुनने वाले को भी सुनाने वाले को। और अंदर से विचार ठीक नहीं हो, आप किसी को ज्ञान सुनाएं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुजी स्वयं गुड़ खाए और दूसरों को कहे कि गुड़ न खाना, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जितना हम आचरण करेंगे, ज़्यादा न कर सकें थोड़ा तो करें, जितना हम अपने जीवन में आचरण करें उसकी यदि शिक्षा दें तो दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर सूत जी महाराज से ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज हमें वही कथा सुनाएं जो आपने सुखदेव जी महाराज से सुनी थी। तो उसमें कहते हैं कि वही कथा हमें सुनाएं, वह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई थी, किसकी प्रेरणा से हुई थी। हमें ये सारी बात का क्या करें, विस्तृत वर्णन सुनाएं। अब सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुनी हुई कथा को सूत जी महाराज अक्षरशः सुना रहे हैं, जो सुना था वही बता रहे हैं। उसमें कुछ तो भिन्नता हो जाती है, जैसे अभी मैंने किसी से कथा सुनी, आपको सुना रहे हैं, और आप सुन कर के किसी और को सुनाओगे तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है। लेकिन ऐसा मन मत मिक्स ना करें कि कोई उल्टा ही सुना दे। ऐसी बात मन के द्वारा, मन गढ़यंत बात न सुना करके जो स्थिति है उसी को ही बताया जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी को के मन में असंतोष हो गया। किस बात का? इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, इतना लिखने के बाद भी मन में असंतोष। अब हम विचार करें, हम कितना भगवान का नाम लेते हैं और रात को बड़ी शांति से सोते हैं, आराम से सोते हैं, इस बारे में कभी चिंतन नहीं करते कि हमने आज पूरा दिन प्रभु को कितना याद किया। और व्यास जी देव की हिम्मत देखें कि इतने शास्त्र लिखने के बाद भी विचार कर रहे हैं कि मैंने प्राणी मात्र के भले के लिए शायद मैंने कुछ नहीं किया। जब वो ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय महर्षि नारद जी आते हैं। कौन आते हैं? महर्षि नारद जी आते हैं। और नारद जी कहते हैं, क्योंकि हमेशा नारद जी ऐसे स्थान पर ही पहुंचते हैं जहां कोई समस्या हो और उसका समाधान करना हो। तो नारद जी देख करके कहते हैं कि व्यास जी, इतने शास्त्र लिख करके आपके मन में संतोष क्यों नहीं है? तो व्यास जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। कई बार कोई काम करके मन को संतुष्टि नहीं मिलती और कई बार ज़्यादा अच्छा काम कर दें तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो बोले मैंने संस्कृत में 18 इतने सारे पुराण लिखे हैं, लेकिन प्राणी मात्र इस चीज़ को पढ़ेगा या सुनेगा या इसमें से देखेगा नहीं। क्योंकि अभी हमारे में से ही लगाओ, कितने हम संस्कृत पढ़ते हैं, कितने संस्कृत के ग्रंथ हम सारा दिन अध्ययन करते हैं, नहीं कर पाते ना। हम तो ऐसे कुछ सुन लेते हैं। आजकल ये बहुत अच्छा हुआ है कि मोबाइल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ताकि हमें ज़्यादा किताब ना तो खोजनी पड़ेगी, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि यदि हम चाहते हैं भगवान के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ें तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना की और कितने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और उन ग्रंथों का क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में क्या हो सकता है। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि आप भगवान की लीलाओं का चित्रण करें। क्या करें? आपने शास्त्र तो लिखे हैं, लेकिन आपने भगवान की लीलाओं का चित्रण नहीं किया। तो वेद व्यास जी के समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। फिर व्यास जी अपने एक आश्रम में आते हैं, सम्यप्रास नाम का आश्रम है उनका। उसके यहाँ बेर के पेड़ हैं वहाँ पे, तो सम्यप्रास आश्रम में
और वहाँ बैठ करके चिंतन किया और इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का उन्होंने चित्रण किया। इस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। 5 पुराणों को में ये पंचम पुराण बोलते हैं इसको, पंचम वेद है ये। आज की आरती में सुनाएंगे आपको कि पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। ये एक किस्म से मिला जुला रूप है ये वेदों का। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन वेदों में ये 5वां वेद का निर्माण किया जन साधारण तक, साधारण रूप से ये बात समझाने के लिए कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तब नारद जी कहते हैं कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या नारद जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि सुखदेव जी, व्यास जी महाराज ने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको हर समय भगवान की स्मृति किस कारण से बनी रहती है। तो नारद जी व्यास जी महाराज को बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। क्या था मैं? एक दासी का पुत्र था। और दासी भी कैसी? जो कुछ वेद पाठी ब्राह्मण थे उनका भोजन बनाती थी। एक गाय थी, उस गाय का पालन पोषण करती थी और कोई चिंतन मनन भगवान के बारे में वो कुछ नहीं करती थी। केवल वो वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहती थी। और मैं भी उस समय 4-5 वर्ष का बच्चा था। तो मैं क्या करता था कि जो ऋषि मुनि भोजन करते उसमें से कुछ बचता तो मैं उसको ग्रहण करता था, और जितना वो भगवान के बारे में बताते थे मैं सारा उनका सुनता था। तो इस प्रकार से 4 मास तक वे वेद पाठी ब्राह्मण वहीं रहे। 4 मास तक मैंने उनसे सुनता रहता था। अभी ये बच्चे हैं छोटे, ये कई बच्चे तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं और फिर आपसे जाकर घर जाकर पूछेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो वो 4 मास तक वेद पाठ को सुनता रहा। 4 मास के बाद जब उन्होंने जाना चाहा वेदवादी ब्राह्मणों को, तो उस बच्चे ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा, काफ़ी समय से मैं यहाँ आपके साथ रहा हूँ। तो उन वेद पाठी ब्राह्मणों ने कहा कि आप हमारे साथ न चलें क्योंकि आपकी माता है, आपको अपनी माँ की सेवा करनी है। तो अपनी माता की सेवा करने के लिए मैं रुका। नारद जी बता रहे हैं ये बात, ध्यान से सुनने की है। तो वो वहाँ रुके। तो नारद जी कहते हैं कि कुछ ही समय के बाद मेरी माता को एक सर्प ने डस लिया और मेरी माता यहाँ से प्रयाण कर गई। तो मैंने ये विचार किया, नारद जी कहते हैं कि भगवान ने ही मेरी बात सुनी कि मुझे उस बंधन से क्या मिली, मुक्ति मिल गई। और मैं वहाँ से चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? जिस उत्तर दिशा की तरफ, जिस भी दिशा की तरफ वेद पाठी ब्राह्मण गए थे, मैं उनकी तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में मुझे भूख लगी, प्यास लगी। रास्ता भी सारा पता नहीं है। अभी आपको यहाँ कोई नए शहर में जाओ तो वहाँ भी रास्ता पूछ के जाते हैं। आजकल तो हमारे मोबाइल में क्या है, सारा मार्गदर्शन आ जाता है, हम चले जाते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो बोला मैं चलता रहा, मुझे भूख प्यास लगी तो किसी तालाब के किनारे पर जल पिया और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया। तो मैंने उसी भगवान का ध्यान किया जो भगवान का उन्होंने मुझे वेद पाठी ब्राह्मणों ने बताया था। तो मैं उस ध्यान में बैठा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बिजली सी कौंध गई हो, यानी भगवान का थोड़ा सा दर्शन हुआ। तो मतलब मेरी आँख खुली। आँख खुलने के बाद मैं उसी ध्यान में बैठना चाहता था, परंतु वो ध्यान दोबारा लगा नहीं। तो मैं विचार कर ही रहा था, उसी समय
भगवान ने मुझे ये बताया कि अभी तुम्हारे तप में क्या है, बहुत कमी है, थोड़ा सा तप और करना है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है हमें सब चीज़ उपलब्ध हो जाए, भगवान की भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है। कई बार हम नहीं कहते हैं कि मैं भक्ति तो बहुत करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ, फिर भी भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करें? क्योंकि हो सकता है भगवान को हमारी आराधना पसंद हो और हमारा काम आज ही पूरा कर दे तो हम वो आराधना नहीं करेंगे। तो आराधना में कमी है ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी आराधना भगवान को पसंद हो तो वो चाहे कि मेरा बच्चा और आराधना इसी तरह मुझे याद करता रहे, इसलिए भी कुछ समय भगवान दे देते हैं, मनोकामना पूर्ति में थोड़ा समय लग जाता है। तो नारद जी कहते हैं मैं विचार कर ही रहा था कि मुझे ये संदेश मिला कि तुम्हें अगले जन्म में मैं मिलूँगा और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। तो नारद जी कहते हैं कि मैं फिर जब सृष्टि का प्रयाण हुआ, सारी चीज़ें इस सृष्टि की जो मेन चीज़ें हैं, जितने बीज हैं, सब चीज़ें लास्ट में जब ये संसार का जब दूसरा युग शुरू होता है, कल्प शुरू होता है, तो भगवान नारायण के मुख के द्वारा मैं भी उसमें प्रवेश कर गया। और जब कमल नाल के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो मैं फिर अगले जन्म में उनके मुख से निकला, मेरा जन्म हुआ। तो इसलिए नारद जी को ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं कि ये किसका पुत्र है? नारद जी ब्रह्मा का पुत्र है। और मुझे ये वरदान पहले ही मिल चुका था कि मैं तीनों लोकों में स्वच्छंद विहार कर सकूँगा और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपने चरित्र के बारे में बताया व्यास भगवान को, और व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठकर भगवान की लीलाओं का चित्रण किया और ये भागवत शास्त्र लिखा, जिसको हम आज तल्लीन होकर के सुन रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भगवत नारायण नारायण नारायण। Please subscribe, like and share.